हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेसिक कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो जॉब है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम। कंप्यूटर टर्म कहाँ से ड्राइव हुई है? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या फिर अरेबिक? तो जो कंप्यूटर टर्म है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुई है। तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये पता हो कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से आया, तो वो है लैटिन का। Who is the inventor of difference language engine? डिफरेंस इंजन जो है वो किसने इन्वेंट किया था? वो करा था चार्ल्स बाबेज ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स बाबेज हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहलाए जाते हैं। तो डिफरेंस इंजन जो है वो भी किसने करा था? चार्ल्स बाबेज ने किया था। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? द फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? एलन टर्लिंग, चार्ल्स बाबेज, सिमर कैरे एंड अगस्ता डैमिंग। तो चार्ल्स बाबेज हमारे क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर। Who is the father of computer science? कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है? कंप्यूटर साइंस के फादर है हमारे एलन टर्लिंग। तो ये याद रखेंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर तो है चार्ल्स बाबेज, और कंप्यूटर साइंस के जो फादर है, जो कंप्यूटर साइंस फील्ड है पूरी अपना आप में, उस फील्ड के जो फादर कहलाए जाते हैं वो है एलन टर्लिंग। हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? जो पर्सनल कंप्यूटर हम घर पे यूज करते हैं, हमारे लैपटॉप हुए, जो पीसी होते हैं हमारे पर्सनल, उनके जो फादर उनको हम कहते, जो वो है एडवर्ड रॉबर्ट। तो याद रखें, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज है, कंप्यूटर साइंस के फादर हमारे एलन टर्लिंग है, और पर्सनल कंप्यूटर के जो हमारे फादर वो कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। सीपीयू कंटेंट, सीपीयू क्या होता है और सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या है? अ कार्ड रीडर एंड प्रिंटर डिवाइस, an analytical engine and a control unit, और a control unit and the arithmetic logic unit। तो सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू हमारा कंट्रोलिंग यूनिट होता है, और जितने भी हमारी प्रोग्रामिंग की फंक्शनिंग होती है वो कहाँ रन होती है? हमारे सीपीयू में। तो सीपीयू में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे एग्जीक्यूट हमारे किसके थ्रू होते हैं? सीपीयू के थ्रू होते हैं। Which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? जो हमारा किस चीज के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं? जो इंटरफेस होता है हमारा, जो यूजर है, मीन्स जो हम है, हम अगर कंप्यूटर से इंटरफेस करें, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसके को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं यूजर इंटरफेस। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? यूजर इंटरफेस होना चाहिए, जो कंट्रोल करता है उस प्रोसेस को, जो इंटरेक्शन होता है हमारे बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसमें किस चीज की प्रोग्रामिंग हुई थी? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर है उसकी प्रोग्रामिंग हुई थी हमारी मशीन लैंग्वेज में। तो जितना भी कंप्यूटर समझ पाता है वो समझता हमारा मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज को ईजी बनाने के लिए हमारे अंडरस्टैंडिंग हमने क्या यूज करी? असेंबली लैंग्वेज यूज करी। असेंबली लैंग्वेज में म्नेमोनिक्स यूज करते हैं, हर वर्ड का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है वो किस में हुई थी? मशीन लैंग्वेज में हुई थी। Dash is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between the computer devices। वो क्या चीज है जो हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाते हैं, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं? तो वो क्या होता है? हमारा नेटवर्क होता है। नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो नेटवर्क में हम हार्डवेयर भी यूज करते हैं जो डिवाइसेस होते हैं, और डिवाइसेस को रन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं नेटवर्क, और नेटवर्क की हेल्प से हम क्या करते हैं? सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसे अभी हम घर पे बैठे हैं, आप घर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो कैसे देख रहे हैं? आपने मॉडेम यूज करा, तो मॉडेम क्या हमारा हार्डवेयर डिवाइसेस, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन करे इसलिए आप उसको यूज कर पा रहे। तो नेटवर्क किसका कॉम्बिनेशन होता है? हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। Coded entries which are used to gain access to a computer system are called। जो coded entries होती हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं पासवर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास लैपटॉप है, आप स्क्रीन सेवर पे आप क्या करते हो? एक कोड लगाते हो, तो वो कोड आपको पता है तो वो आप लैपटॉप की स्क्रीन को ओपन कर सकते हो, पूरा लैपटॉप एक्सेस कर सकते हो। जैसे हम हमारे मोबाइल हम यूज करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे हम कोई कोड लगाते हैं, तो कैसे एक्सेस होगा? जो कोड हम खोलेंगे तभी वो एक्सेस होगा, उसके अदरवाइज कोई भी अननोन पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो उस चीज को हम कहते हैं पासवर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू?
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। दो तरीके के कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होता है, एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो इसकी स्पीड पे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फास्ट होता है। तो आप हमेशा याद रखें मिनी कंप्यूटर फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होता है वो फास्ट होता है किसके रेस्पेक्ट में, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो छोटा होता है तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है एज कंपेरिजन टू मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर की स्पीड हमेशा क्या होती है, माइक्रो से अच्छी होती है। यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय शॉर्टिंग दैम इन। आप जब भी अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं तो फाइल को शॉर्ट करते हैं। शॉर्टिंग मीन्स आप अल्फाबेटिकली अरेंज करो, साइज वाइज अरेंज करो या नेम वाइज अरेंज करो। तो आप किसके अंदर करते हैं, वो फोल्डर्स के अंदर करते हैं। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन आवर कंप्यूटर नेटवर्क। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम अभी काम कर रहे हैं, हम किसी ऑफिस में हैं, तो ऑफिस में हम क्या कीबोर्ड अलग अलग शेयर कर सकते हैं? नहीं। हर कंप्यूटर का एक पर्सनल खुद का क्या होगा, कीबोर्ड होगा, जिससे वो कंप्यूटर स्क्रीन चल रही होगी। फ्लॉपी डिस्क जो ड्राइवर्स होते हैं वो उसके अंदर ही लगेगी। तो मतलब हर कंप्यूटर के अंदर ये खुद की क्या होगी, इंडिविजुअल होगी। स्पीकर भी हर कंप्यूटर का इंडिविजुअल होगा। प्रिंटर हम शेयर कर सकते हैं। प्रिंटर मीन्स आप 4-5 कंप्यूटर है, 4-5 कंप्यूटर की कनेक्ट करके आप सिंगल एक प्रिंटर से दे सकते हैं। मीन 4 आपके ऑफिस में अगर वर्क कर रहे हैं, 5 पर्सन है, 5 के पास हमारे पास कंप्यूटर है और वो पांचों किसी पर्टिकुलर एक प्रिंटर से काम कर सकते हैं। वो अपने प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं अलग अलग कंप्यूटर में। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस रिक्वायर्ड है? जॉयस्टिक, सीडी ड्राइव, एनआईसी कार्ड और मॉडेम। तो मॉडेम वो डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। व्हाट इज लाइट पेन? लाइट पेन हमारा क्या होता है, मैकेनिकल इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस या फिर ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो लाइट पेन हम कैसे यूज कर रहे हैं? लाइट पेन हमारा एग्जाम्पल होता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। जैसे हम सेमिनार देते हैं, सेमिनार में हम लेजर लाइट यूज करते हैं, तो वो क्या हमारा इनपुट डिवाइस है पर्टिकुलर किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए। तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हम इनपुट दे रहे हैं उस चीज को रीड आउट करने के लिए। यूनिवैक, यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसके फुल फॉर्म हो याद कर लीजिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पेटेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और सीडी का मतलब होता है कॉम्पेटेबल। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जहां पे भी अर्थमेटिक के सारे लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA का फुल फॉर्म याद रखें, वीडियो ग्राफिक्स एरे। IBM 1401 इज, IBM 1014 जो था किस जनरेशन में काम करता था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? वो किस में काम करता था? सेकंड जनरेशन के लिए जो IBM का कंप्यूटर आया था वो कौन सा था? 1401। नेक्स्ट, MSI का मतलब क्या होता है? MSI का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। जो हमारे इंटीग्रेशन है वो अलग अलग तरीके से हमने डिवाइड कर रखे हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, नंबर ऑफ इक्विपमेंट हम पर्टिकुलर एरिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो लार्ज स्केल होता है, मीडियम स्केल होता है, स्मॉल स्केल होता है, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन होता है और VLSI होता है। तो इसके लिए हम जो MSI है वो उसका फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, जो डिस्क आती है फ्लॉपी डिस्क और वो कितने की है? 3.5 इंच की जो हम स्टैंडर्ड साइज के यूज करते हैं उसकी मेमोरी कितनी होती है? 1.44 MB। वैन स्टैंड फॉर, वैन किसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। जब भी हम बड़े नेटवर्क एरिया में काम करते हैं, हमारे जो कॉलेजेस होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, उसमें जो नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। MICR स्टैंड फॉर, MICR किसके लिए स्टैंड करता है? इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक को क्या करेगा? जो भी मैग्नेटिक करेक्टर है उसको रीड करेगा, करेक्टर को किसके थ्रू? मैग्नेटिक इंक के थ्रू। EBECID, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगर IC ना पूछा जाए तो सिंपल इसकी क्या होगी फुल फॉर्म? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। और IC का मतलब होता है इंटरचेंजेबल कोड। Which of the following is a part of central processing unit? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या आता है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग का पार्ट होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जहाँ पे सारे हमारे अर्थमेटिकल फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो इसके अंदर कौन सा आएगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये याद रखें आप, CAD का मतलब होता है कैड, इसको रीड करते हैं कैड, कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, आप मेल खोलते हैं तो मेल में हमारे स्पैम आते हैं, तो मेल स्पैम क्या चीज होती है, हमारे जो जंक ईमेल होते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, स्पैम में। ये याद रखें, स्पूफ की फॉर्म में नहीं आते, वो किसकी फॉर्म में आते हैं, स्पैम की फॉर्म में आते हैं। हैकर, हैकर कौन होते हैं, हैकर वो होते हैं जो दूसरों के कंप्यूटर को उसका वर्ड तोड़ के, कीवर्ड तोड़ के उसको आप क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। हमारा फोन हैक कर सकते हैं, हमारा अकाउंट हैक कर सकते हैं। तो हैकर वो होते हैं जो ब्रेक इनटू अदर्स पीपल्स कंप्यूटर, तो दूसरों की इंफॉर्मेशन, दूसरे के कंप्यूटर को ब्रेक करे और अपना मोटिव सॉल्व करे। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन द क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम में कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं हम, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर वो डिवाइस है जो हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम में यूज करते हैं। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, कंप्यूटर कब बूट नहीं कर सकता, हम बूटिंग करते हैं उसको रीस्टार्ट करते हैं तो किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, जो हमारी लाइन स्पेस होता है डॉक्यूमेंट में उसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। जैसे ये लिखा हुआ है, इसके बीच में जो स्पेसिंग है वो क्या होगी, हमारी लाइन स्पेसिंग। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा का एग्जाम्पल क्या है, एम्प्लॉय एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर नंबर में होगा, बैंक बैलेंस भी इस नंबर में होगा। तो हमारा एम्प्लॉय एड्रेस जो होता है वो एड्रेस हमारा नॉन न्यूमेरिकल डेटा में होता है, क्योंकि वो इंग्लिश में या फिर हिंदी में हम लिखते हैं। व्हाट इज द एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम वो कंप्यूटर होता है जिसमें सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है पूरी मशीन को। अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन, तो जो मशीन है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के थ्रू, इसलिए हम उसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज, तो फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट को, उसको हम बोलते हैं होम पेज। आप कुछ भी वेबसाइट खोल, अपने स्कूल की देखोगे, कॉलेज की देखोगे, या फिर किसी भी, हम फॉर्म भरते हैं एग्जाम का, कोई सी भी वैकेंसी निकलती है तो जिसको खोलते हो वेबसाइट को, जो फर्स्ट जो दिखता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर, अपीयरेंस किस टाइप कैरेक्टर की क्या होती है, फॉर्मेट, फॉर्मेट के थ्रू हम अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं जितने भी कैरेक्टर हमने टाइप करे हैं। When a file is saved for the first time, तो हमको अगर कोई फाइल फर्स्ट टाइम सेव करे तो हमको उसको क्या देना पड़ेगा, इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी ना किसी नेम से सेव करना पड़ेगा। Office lands which are scattered geographically on a large scale can be connected by, जो ऑफिस लैंड होती है जो जोग्राफिकल एरिया में बहुत बड़ी होती है, में उसका एरिया ज़्यादा है, तो हम उसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, वैन के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। Where are data and program stored when the processor use them, जब हम प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं तो प्रोसेसर कहाँ स्टोर करता है उस डेटा को, वहाँ वो स्टोर करता है मेन मेमोरी में, ना कि सेकेंडरी मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में जो भी हम लिख रहे हैं वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी में। डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयर एज डैश रिप्रेजेंट दैट डेटा मेड मीनिंगफुल, तो डेटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन डेटा मेड मीनिंगफुल, मीन्स जो डेटा है वो तो क्या शो करेगा, जो हमारा रॉ फैक्ट है, और इंफॉर्मेशन क्या शो करेगी कि डेटा हमारा कितना यूजफुल है, कितना मीनिंगफुल है। What characteristics of read-only memory make it useful? रोम की क्या क्वालिटी होती है, रोम की क्वालिटी ये होती है कि जो रोम है वो क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, और इट रिमेन देयर इवन विदाउट द इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर चले जाने के बाद भी इसमें जो हमारा डेटा है वो क्या है, उड़ता नहीं है, नॉन वॉलेटाइल है, तो इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी इसमें डेटा जो हमने लिखा है, जो स्टोर किया है वो स्टोर रहता है। What do you call the program that are used to find out possible fault and causes? तो causes और fault को find out करने के लिए हम जो सिस्टम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। Which program language are classified as low language? लो लेवल लैंग्वेज हम किसको बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज को। ये हमारी सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोडिंग यूज करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में मिनोमेनिक्स यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऐसा कौन सा है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ओरेकल नहीं है, ओरेकल एक हमारी लैंग्वेज है, बाकी तीनों क्या है, सॉफ्टवेयर है जो एंटीवायरस के लिए यूज किए जाते हैं। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए हमको, मॉडेम चाहिए।
व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर? DMA की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से? टेप, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। मीन्स ये तीनों क्या है? ऑल ऑफ अवर क्या है? हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं। When did John Napier developed algorithm? एल्गोरिथम कब डेवलप हुई थी? 1614 में। A normal CD-ROM usually can store, जो CD-ROM होती है वो कितना डेटा स्टोर कर सकती है? 680 MB को स्टोर कर सकती है। MSI is designed to provide information needed for effective decision making by, जो MIS होती है वो किस तरह से डिजाइन करते हैं, वो जो इफेक्टिव डिसीजन ले पाए वो किसके थ्रू करते हैं? मैनेजर के थ्रू करते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं वो MSI को क्या करते हैं? इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि इफेक्टिव डिसीजन हम ले पाए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रोज आप हमारी ये वीडियो देखिए। हम आपके लिए पूरा सिलेबस इसमें कवर करेंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।